हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल वाला जतिन। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कल हमने यूनिट फर्स्ट के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करी थी। हमने कुछ टॉपिक्स में चर्चा करी थी, जो कमिटीज़ थी, जो मैनेजमेंट था, उसके बारे में। आज इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने एक टॉपिक मिस आउट किया था, जो था कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं टूर्नामेंट्स के ऊपर। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप एंड तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता क्या है? देखो, ऐसे खेल या कार्यक्रम होते हैं जो समाज के सभी लोगों की भागीदारी, स्वास्थ्य, फिटनेस और मनोरंजन के लिए आयोजित किए जाते हैं। जो भी जितने भी लोग होते हैं जो किसी भी ना किसी डिजीज़ से मतलब जूझ रहे हैं, या कोई भी उनको बीमारी है, उनको दूर करने के लिए एक ऐसा वीकली, मंथली या ईयरली एक प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें सारे लोग भागीदारी लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका पर्पज़ और बेनिफिट क्या है? इसका पर्पज़ है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड एथलेटिक इवेंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपिंग मास पार्टिसिपेशन, ज़्यादा भागीदारी के लिए, वेलनेस, सोशल कोऑर्डिनेशन, लोगों में समन्वय बनने के लिए, एक्टिव रिक्रिएशन आउटसाइड ऑफिशियल स्पोर्टिंग बाउंड्रीज। कोर बेनिफिट है, कॉम्बैट्स सेडेंट्री हाइपोकाइनेटिक डिजीज़। हाइपोकाइनेटिक डिजीज़ होती है जो भी जोड़ों के दर्द होते हैं, जो भी ओबेसिटी होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ओस्टोपोरोसिस के पेशेंट होते हैं, उनके रोग दूर करने के लिए ये सब ज़रूरी है। इसके बारे में हम बात करते हैं। स्पेसिफिक कम्युनिटी रन प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहला आता है स्पोर्ट डे। स्पोर्ट डे खेल दिवस, ये स्कूल, कॉलेज या समुदाय में आयोजित किया जाता है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती है, मतलब डिफरेंट टाइप की कंपटीशन इसके अंदर करवाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो खेल भावना और टीम वर्क का विकास होता है, जो मतलब स्पोर्ट्स की टीम की यूनिटी है वो बनी रहती है, और जो उनके आइडियल हैं, उनके मोटोज हैं, वो डेवलप्ड होते रहते हैं। तो स्पोर्ट डे टू प्रमोट एक्टिव स्कूल वाइड एथलेटिक इंगेजमेंट एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट को निहारता है। टारगेट इसके अंदर रहता है स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर्स, सबका इसके अंदर रोल होता है स्पोर्ट डे के अंदर। उसके बाद आता है हेल्थ रन। हेल्थ रन क्या होता है? लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित करने वाली दौड़, जो कि हेल्थ रन होती है। उनको जो हेल्थ रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं, उनको दूर करने के लिए ये दौड़ की जाती है। उसके बाद आता है रन फॉर रन। रन फॉर रन क्या होता है? मनोरंजन और आनंद के लिए आयोजित दौड़, एंटरटेनमेंट और जो भी अपने को इंटरेस्ट हो जिन चीज़ों में, उनके लिए ये रन फॉर रन की जाती है। इसके अंदर जितने भी एज ग्रुप होते हैं, उन सब के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को एक्टिव बनाना है, कि किसी भी वर्क के ऊपर आप एक्टिव बनिए। टू एम्फेसाइज प्योर जॉय, एक्टिव मूवमेंट एंड स्ट्रेस रिलीफ ओवर एग्रेसिव कॉम्पिटिशन। स्ट्रेस को दूर करना है, एग्रेशन को कंट्रोल करना है। जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सारे रन फॉर रन के अंदर होते हैं। इसके अंदर फैमिलीज, चिल्ड्रन एंड एल्डर्स, जितने भी बड़े छोटे लोग हैं, सब इसके अंदर इफेक्ट होते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आता है रन फॉर यूनिटी, एकता हेतु दौड़। यूनिटी का मतलब होता है एकता। इसके अंदर होता है जो राष्ट्र की एकता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए ये आयोजित की जाती है। जो लोग मतलब आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि चारों ओर कैसे लड़ाइयाँ, दंगे चल रहे हैं, लोगों में आपस में बनती नहीं है, मतलब उनका बॉन्ड क्रिएट नहीं होता। लड़कों के जैसे कईयों में तो भाईचारा क्रिएट हो जाता है, लेकिन कई फैमिलीज़ के अंदर भाईचारा क्रिएट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ये एकता के लिए दौड़ की जाती है। उसके बाद होती है रन फॉर अवेयरनेस या रन फॉर स्पेसिफिक काजेज, जागरूकता के लिए दौड़। किसी विशेष समय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे नशा मुक्ति, स्वच्छता, महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, इन लोगों के लिए ये दौड़ की जाती है। तो ये थी सारी अपना जो ये टॉपिक था कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इसके अंदर आती थी। इसके अंदर से ज़्यादा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी एक इवेंट के बारे में पूछ सकता है। मेरे हिसाब से शायद रन फॉर यूनिटी के बारे में पूछ सकता है, या ये स्पोर्ट डे के बारे में पूछ सकता है, या हेल्थ रन के बारे में पूछ सकता है। तो आप इसको एक बार अपनी आंखों से निकाल लेना। बाकी टॉपिक बढ़िया है ये वाला भी। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्सचर, प्रोसीड्यूर एंड कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कम्युनिटी की हमने बात कर ली थी, फिक्सचर के बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली फिक्सचर होता क्या है? ए फिक्सचर इज ए सिस्टमेटिक प्लान, शेड्यूल और टेबल डिटेलिंग द अरेंजमेंट ऑफ मैचेस टू बी प्लेड बिटवीन डिफरेंट कॉम्पिटिंग टीम विद इन ए टूर्नामेंट, मेंशनिंग डेट्स, टाइम एंड वेन्यू। एक टूर्नामेंट एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जो अपनी स्कूल या कहीं और पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके अंदर टूर्नामेंट के अंदर हमें फिक्सचर बनाने पड़ते हैं। तो फिक्सचर के लिए हमें एक शेड्यूल, एक टेबल और एक प्लान होना चाहिए। कैसे फिक्सचर बनता है? किसी भी खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच मैचों का क्रम तय करने के लिए, उनका ऑर्डर या शेड्यूल करने के लिए फिक्सचर बनाए जाते हैं। और जो भी फिक्सचर होते हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले फिक्सचर की इंपॉर्टेंस जानते हैं, ये किस चीज़ के लिए बनाया जाता है। पहला है इंश्योर स्मूथ सिस्टमेटिक एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ गेम्स, इन्फॉर्म पार्टिसिपेटिंग टीम और देयर मैचेस टाइमिंग बिफोर हैंड, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेग्राउंड फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड मैच ऑफिशियल्स, इनेबल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैच टू प्रिवेंट प्लेयर फैटिग। थकान को दूर करना, प्लेयर की अवस्था को सही करना, स्मूथ और सिस्टम से पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करवाना, समय की बचत करना, प्लेग्राउंड में फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, इक्विपमेंट उपलब्ध कराना, ये इसके इंपॉर्टेंस रहते हैं, जिसके लिए हम फिक्सचर तैयार करते हैं। एक प्लेयर होता है, उसको उसके मैचेस का प्री नॉलेज हो जाता है कि मेरा मैच किसके साथ है, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करता है। प्लेयर की थकान से मतलब अभी कोई टीम ने मैच खेला है तो उसका मैच हमें कब करवाना है, उसकी फैटिग मतलब उसकी थकान का भी ध्यान रखना जाता है कि उसको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। तो ये मैंने कुछ सेट तैयार किया है जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, जिसके अंदर है टूर्नामेंट्स।
तो टूर्नामेंट्स के अंदर हमारे जो सिलेबस में दे रखे हैं वो दे रखे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। वैसे ही एक इसमें चैलेंज टूर्नामेंट होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा, तो हमें वो पढ़ना नहीं है। तो हमें नॉकआउट टूर्नामेंट दे रखी है। नॉकआउट वैसे सिंगल और डबल दो टाइप के होते हैं, इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सोलेशन, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, बाइज, सीडिंग, स्पेशल सीडिंग एंड क्वार्टर्स। और जो उसका सेकंड मेथड है लीग भी सिंगल डबल होती है, इसको राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। इसके हमें टाइप दे रखे हैं साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर, हमें इन पर चर्चा करनी है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जिसके अंदर आता है नॉक कम लीग टूर्नामेंट, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट। इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो जो ये टूर्नामेंट होता है, इनके जितने भी फिक्सचर हैं वो अलग अलग मेथड से बनाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस क्लास को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हमें पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास में हम कॉन्सोलेशन पढ़ेंगे, बाइज पढ़ेंगे और साइक्लिक, स्टेयरकेस, टेबुलर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नॉकआउट, कॉम्बिनेशन वाले और सीडिंग, स्पेशल सीडिंग और क्वार्टर, इनके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। तो जो नॉकआउट टूर्नामेंट है या लीग है, उसके अंदर हमें कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर मैचेस निकालने का फॉर्मूला है n-1। n का मतलब है नंबर ऑफ टीम -1। फिर आता है नंबर ऑफ बाइज निकालने का फॉर्मूला। बाइज से मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये बाइज है वो हमेशा जब हमारी पावर ऑफ 2 की टीमें हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, अगर इन नंबर की टीम हमारे पास है, क्वेश्चन में दी गई है कि ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 8 टीम, 16 टीम या 32 टीम, तो इन नंबर की टीम में हमें बाई नहीं देनी है। बाकी जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो, उस टीम को हमें बाई देनी है। बाई क्यों दी जाती है? ताकि जो हमारा फिक्सचर है उसका प्रारूप सबके लिए बराबर हो जाए, मैच इक्वल निकल के आ जाए, इसलिए हमें बाई देनी पड़ती है। अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ राउंड्स। राउंड्स कैसे निकालते हैं? तो ये होता है सम ऑफ पावर ऑफ 2। जो पावर ऑफ 2 होती है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है राउंड्स निकालने के लिए। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमें नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं, उनके अंदर हाफ डिवाइड करने पड़ते हैं, टीमों को दो भागों में बांटना पड़ता है। एक होता है अपर हाफ, एक होता है लोअर हाफ। अपर हाफ का फॉर्मूला है n+1/2, लोअर हाफ का है n-1/2। ये दोनों फॉर्मूले आपको जब आपको हाफ डिवाइड करना है तब लगाने हैं। और अगर आपको इजी ट्रिक से याद रखना है तो जब भी हम हाफ डिवाइड करें तो एक टीम हमेशा ऊपर वाले हाफ में ज़्यादा देनी है। अगर हमारे पास टीम इवन नंबर में है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है n/2 दोनों हाफ के लिए। जैसे कि हमारे पास अगर 12 टीम है तो ये इवन नंबर है, तो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा n/2, 12/2 बराबर 6 टीम दोनों हाफ में डिवाइड हो जाएंगी। अगर हमारे पास ओड नंबर की कोई टीम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके। और एक इम्पोर्टेंट लाइन आप देख लीजिए, ये जो लाइन है ये हमारे पूरे नॉकआउट टूर्नामेंट में काम आने वाली है। ये पावर ऑफ 2 है, इसके बेसिस पे सारे मैच चलते हैं, इसके बेसिस पे बाई निकलती है, इसके बेसिस पे राउंड्स निकलते हैं और इसके बेसिस पे ही मैच डिसाइड होते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में कि नॉकआउट के अंदर फिक्सर कैसे बनाया जाता है। तो मैंने पहले से एक प्रारूप तैयार कर रखा है जिसके हिसाब से हम मैच डिसाइड करेंगे, फिक्सर बनाएंगे। तो हम पहला ले रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी टीमें होती हैं वो दूसरी टीमों के साथ मैच खेलती हैं, उनको एक एक चांस मिलता है। जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है और जो टीम जीतती है वो नेक्स्ट राउंड में प्ले करती है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि एक तो अपना टूर्नामेंट जल्दी पूरा हो जाता है, कम खर्चा आता है, कम ऑफिशियल लगते हैं, कम ग्राउंड लगते हैं। और इसका एक नुकसान ये है कि जो एक टीम होती है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, लेकिन वो टीम बहुत बढ़िया हो और वो पहले राउंड में बाहर हो जाए, इसलिए उस टीम को नुकसान होता है। बस इसकी एक यही मेजर कमी है। बाकी ये मेथड बहुत ईजी है। सबसे जल्दी टूर्नामेंट कराने का सबसे बढ़िया मेथड यही होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। इसको ओलंपिक मेथड भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 8 टीम बाई नॉकआउट मेथड। अब 8 एक इवन नंबर है, हमारी पावर ऑफ 2 के अंदर आता है। हमारी पावर ऑफ 2 थी 2, 4, 8, 16, ये पावर ऑफ 2 की लाइन है। अब इसके अंदर हमारी ये टीम आती है 8, तो अब हम इसके अंदर बाई नहीं देंगे। अगर इसके अलावा और कोई नंबर आता, इस लाइन के अलावा कोई और नंबर आता तो हम इसमें बाई देते। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे मैंने कर रखे हैं या मैं करूँगा जैसे भी, वैसे ही आपको एग्जाम में करके आना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम दे रखी है 8। हमारा नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला था नंबर n-1, नंबर ऑफ टीम -1। तो नंबर ऑफ टीम कितनी है? 8 - 1 बराबर 7। हमें टोटल 7 मैच करवाने हैं। पहला मकसद यही है कि हमें 7 मैचेस करवाने हैं। ये जो मैंने अभी किया ये MCQs के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है n-1। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको 8 टीम दे रखी है तो उनके कितने मैचेस होंगे नॉकआउट में, तो आपको इसके थ्रू कैलकुलेट करके बता देना है कि 7 मैचेस होंगे। उसके बाद आता है नंबर ऑफ राउंड। अब जो एक तो बाई होती है और एक राउंड्स होते हैं, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। तो एकदम ईजी है। जो राउंड्स हैं वो जो अपनी पावर ऑफ 2 है उसके बराबर देखनी है। अगर हमारी कोई टीम है
या तो उस नंबर के अंदर होगी, या वो टीम इस राउंड के नंबर से एक्स्ट्रा होगी। जैसे हमारी नंबर ऑफ टीम 8 है, तो इसमें 8 नंबर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1, 2 और 3, ये होंगे हमारे नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, 3। बाई इसमें हम देंगे नहीं, क्योंकि ये टीम किस में है, हमारी पावर ऑफ 2 के अंदर है। अब हम देखते हैं हाफ कितने पे डिवाइड होगा। अब 8 टीम है, तो हमारा फॉर्मूला इसके अंदर क्या होगा, n/2, अपर हाफ का भी लोअर हाफ का भी। तो इसमें हम टीम रखेंगे n बराबर नंबर ऑफ टीम बटे 2 बराबर 4, इसका भी सेम। तो हमारी 4 टीम तो होंगी अपर हाफ में, 4 टीम होंगी लोअर हाफ में, और हमारे राउंड कितने होंगे, 3, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब इसके अंदर हाफ डिवाइड करेंगे, तो 4 के अंदर ऐसे हाफ डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अपर हाफ और यहाँ पे लिख देंगे लोअर हाफ। ठीक है, अब हमें मैच डिसाइड करनी है। तो पहली का, दूसरे का मैच, तीसरी का और चौथे का मैच, इन दोनों के, फिर 5th का, 6th का मैच, फिर 7th और 8th, ऐसे इनके मैच हो जाएंगे। फिर होगा इनका सेमीफाइनल, और फिर हो जाएगा लास्ट फाइनल। ये है हमारा इवन मेथड से मैच करवाने का फिक्सचर। अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ मैचेस कितने दे रखे थे, 7 मैचेस करवाने थे। अब मैचेस काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ऐसे ही आपको सेम नॉकआउट टूर्नामेंट ऐसे करके आना है जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाए। ये था अपनी पावर ऑफ 2 वाले नंबर से। अब हम देखते हैं कोई ओड नंबर या अपने पावर ऑफ 2 के बाहर वाले नंबर से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और 22 भी समझ में आ जाए कि 22 कैसे देनी होती है। तो ये है ओड नंबर के अंदर 22 देने का फिक्सचर। अब इसके अंदर बात करेंगे हम, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 9 टीम बाई नॉकआउट मेथड। अब एक तो ये 9 नंबर है, ये अपनी पावर ऑफ 2 के अंदर बाहर है, जो अपनी पावर ऑफ टी, उसको आपको ऐसे लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, 2, 4, 8, 16, 32, यहाँ तक के नंबर आपको लिख लेने हैं। फिर अपनी पावर ऑफ 2 से बाहर है, इसका मतलब हमें बाई देनी पड़ेगी। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टीम कितनी है, 9। नंबर ऑफ मैचेस निकालने, तो फॉर्मूला क्या रहता है नॉकआउट में, n-1, तो 9 - 1 बराबर 8 मैचेस। हमें कितने मैच करवाने हैं, 8। अब नंबर ऑफ 22, अब 22 कैसे अलॉट करेंगे, अब देखना आप, जो नेक्स्ट पावर होती है या जो सेम नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पावर ऑफ 2 देखनी पड़ती है। अब हमारी नंबर ऑफ टीम तो 9 है, अब या तो हमें इस सेम नंबर पे देखना है या इस नंबर से एक्स्ट्रा वाला देखना है, इससे बड़ा नंबर देखना है। अब क्योंकि ये तो हमारी पावर ऑफ 2 के अंदर आता नहीं है, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 2, 4, 8, 16, तो 16 9 से बड़ा है, तो हमें 16 में से 9 को घटा देना है। इस n का मतलब था नंबर ऑफ टीम, तो 16 में से 9 घटाएंगे तब कितने आएंगे, 7। अब हमें टोटल 22 देने कितने, 7 22 हमें अलॉट करनी है। अब 22 कैसे अलॉट करेंगे, कौन से हाफ में कितनी 22 आएंगी, तो सबसे पहले तो हमें हाफ डिवाइड करना पड़ेगा कि हाफ कहाँ पे आएगा। तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, अब जो इवन नंबर था उसके अंदर तो n/2 था, लेकिन अभी ओड नंबर के अंदर चल रहा है, तो ओड नंबर के अंदर नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में होंगी n+1/2। तो नंबर ऑफ टीम कितनी है, 9 + 1/2, 10/2 और ये 5, तो 5 टीम किस में होंगी, अपर हाफ के अंदर, और इसके अंदर 9 - 1/2, 4 टीम होंगी लोअर हाफ में, अपर हाफ और लोअर हाफ। तो हम पहले ये अलॉट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे एक लाइन निकाल देंगे, ये हाफ डिवाइड हो गया, यहाँ पे अपर हाफ और ये लोअर हाफ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया इजी फॉर्मूले से कि अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो, वैसे तो फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन अगर फॉर्मूले में कैलकुलेट नहीं करना आता हो, तो अगर हाफ डिवाइड करना हो तो एक टीम हमेशा अपर वाले हाफ में एक्स्ट्रा आप दे देना, अपर वाले हाफ में एक टीम एक्स्ट्रा देनी है आपको। उसके बाद निकालते हैं 22, तो 22 का फॉर्मूला है n/-1, किसका, अपर हाफ का। अब यहाँ पे देखिए, जब हम टीम अलॉट कर रहे थे, मतलब टीम का हाफ डिवाइड कर रहे थे, तब अपर हाफ का फॉर्मूला था n+1। अब 22 अलॉट करेंगे तो n/-1 हो जाएगा, कितना ईजी है। तो 22 कितनी थी अपनी, 7 - 1/2, 6/2, 3 बाई आएंगी कौन से में, अपर हाफ में। अब नीचे वाले हाफ का देख लेते हैं, 22 थी 7 + 1/2, 8/2 बराबर 4। अब 4 बाई तो आएंगे लोअर हाफ में, 3 बाई आएंगे अपर हाफ में। अब देखना अब कितना इजी है ये सिस्टम, कि जो अपन टीम डिवाइड कर रहे थे उसके अंदर तो एक टीम ऊपर वाले हाफ में एक्स्ट्रा चली गई, अब इसके अंदर एक बाई लोअर वाले हाफ के अंदर एक्स्ट्रा चली जाएगी। कैसे होगा, 22 अलॉट करने के लिए सबसे पहले हम राउंड्स का देख लेते हैं कि राउंड्स कैसे निकलेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वाले में बताया था कि सम ऑफ पावर ऑफ 2, जो राउंड होते हैं वो हमें उस नंबर के अकॉर्डिंग देखने पड़ते हैं कि कौन से नंबर पे हमने 22 दी है। तो 22 कौन से नंबर पे दी थी, 2, 4, 8, 16 पे 22 दी थी। 9 से बड़ा नंबर कौन सा, 16, तो 1, 2, 3, 4, तो राउंड कितने होंगे, 4। मैंने 4 राउंड लिख रखे हैं यहाँ पे। अब हम डिवाइड करते हैं टीम, 22 अलॉट करते हैं,
बाइज अलॉट करने के लिए जो सबसे पहली वाली बाई होती है वो हमेशा मिलती है लोअर हाफ की सबसे लास्ट टीम को। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम पहली बार टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं या पिछली बार भी हमने टूर्नामेंट किया हो, तो जो रनर अप, विनर और जो सेमीफाइनल्स टीम रहती है उनको एडवांटेज मिले इस चीज़ का, इसलिए बाइज हमेशा इस क्रम में डिसाइड करते हैं। अब इनका क्रम क्या होगा? सबसे पहली बाई मिलती है हमेशा लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सेकेंड बाई मिलती है जो अपर हाफ है उसकी फर्स्ट वाली टीम को, और जो थर्ड बाई मिलती है वो लोअर हाफ की अपर वाली टीम को, और जो फोर्थ बाई मिलती है वो मिलती है अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को, मतलब 5 को। अब इसमें जो हमें बाई देनी है टोटल 7, ये हुई है 4, तो अब किसको कहाँ पे दें? तो ये सेम ऐसे चलता रहेगा। तो जो 5th नंबर की बाई है वो मिलेगी 8 नंबर को, 6th नंबर की बाई मिलेगी 2nd नंबर को, और जो 7th नंबर की बाई है वो मिल जाएगी 7 नंबर टीम को। ठीक है, अब हमें मैच अलॉट करने हैं। तो पहला मैच होगा 3rd और 4th का। इन लोगों का मैच क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको बाई मिली हुई है। बाई हम किस लिए देते हैं? ताकि हमारा फिक्सचर बराबर आ जाए, आगे जब फाइनल होगा तब सब टीमों के मैच इक्वल हो जाए। अब जो फर्स्ट वाली जो बाई वाली टीमें थी उनका मैचेस होगा, इसका विनर इसके साथ, इसका और इसका, इसका और इसका। ये हमारा क्वार्टर फाइनल हो गया। अब हम सेमीफाइनल करेंगे, ये हमारा फाइनल। अब हमें नंबर ऑफ मैचेस कितने दिए हुए थे? 8 मैच दिए हुए थे, हमें 8 मैचेस निकालने थे। 8 मैच काउंट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और ये 8 मैच। ये हो गया हमारा ओड नंबर से नॉकआउट का फॉर्मेट। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्सोलेशन मेथड के बारे में। ये है कॉन्सोलेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई नॉकआउट के अंदर कोई टीम है, वो अच्छी टीम है, वो बाहर हो जाए, तो उन टीमों के लिए ये मेथड लागू किया गया है कि उन टीमों को एक चांस और मिले। नॉट ए लीग, लेकिन एलिमिनेशन होने के बाद उनको एक चांस दिया जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 के अंदर क्या होता है? इन दिस मेथड दोज टीम हु एलिमिनेट इन फर्स्ट राउंड गेट एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। जो टीमें पहले राउंड के अंदर बाहर हो गई थी उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो टाइप 2 है, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी टीमें हैं वो हार रही हैं, वो अपना एक मैच एक्स्ट्रा खेलेंगी हारी हुई टीमों के साथ। तो ये कैसे होता है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1, रेगुलर राउंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टीमें देख रखी हैं, टीम 9 दे रखी है। अब जैसे हमने पहले नॉकआउट टूर्नामेंट में देखा था कि 9 टीम है तो इसको बाई मिलेंगी, तो मैंने पूरा वही फिक्सर तैयार किया है। बाई 1 से लेके बाई 7 तक पूरी बाई दी है। अब हमें इसमें से कॉन्सोलेशन टीम निकालनी है। तो इसके अंदर टाइप 1 के अंदर हम बात कर रहे थे कि हमें पहले राउंड वाली टीम निकालनी है। तो इसके अंदर जो पहले राउंड वाली टीम थी, मान लो कि इसके अंदर पहली वाली टीम हार गई, इसके अंदर इन दोनों के मैच के अंदर 4th वाली टीम हारी, और इन दोनों के मैच के अंदर 5th वाली, फिर 7th वाली, फिर 9th वाली। ये फर्स्ट राउंड के अंदर ये सारी टीमें हार गई, बाकी टीम आगे चली गई। तो जो ये 1st, 4th, 5th, 7th, 9th, ये वो जो टीम है ना, ये जाएंगी कॉन्सोलेशन राउंड के अंदर। इस राउंड के अंदर भी क्या होगा, इनको भी बाइज अलॉट होंगी, क्योंकि ये 5 टीमें, हमें फिक्सर बराबर करना है। तो जो भी हमें नंबर दिया गया है 5, और हमारा पावर ऑफ 2 के अंदर कौन सा आता है? 2, 4, 8, 16। तो इसके अंदर 8 नंबर आ रहा है, और हमारा है टोटल नंबर ऑफ टीम 5। 8 में से 5 घटा देंगे तो हमें 3 बचेंगे। तो हमें बाई कितनी देनी है? 3 बाई देनी है हमें। 3 बाई हम अलॉट करेंगे। बाई फर्स्ट लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम, बाई सेकेंड अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम, और बाई थर्ड जो लोअर हाफ होता है उसकी अपर वाली टीम को। समझ गए? अब इनका मैचेस करवाने हमें आपस में, तो वही सेम मेथड जो नॉकआउट में चल रहा था। फर्स्ट वाले को बाई मिली हुई है, 7th वाले और 9th वाले को बाई मिली है, तो फर्स्ट राउंड में मैच खेलेंगे 4th और 5th। सेकंड राउंड में खेलेंगे ये 1 और इनका जो विनर होगा वो, और इसी के अंदर 7th और 9th वाले खेलेंगे। फिर सेकंड राउंड होगा, ये होगा सेमीफाइनल, और लास्ट वाला हो जाएगा फाइनल। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइप 1 होता है उसके अंदर जो ये जो पहले राउंड में जो टीमें हार गई, पहले राउंड के अंदर जो टीमें हारी हुई हैं उनके मैचेस हुए हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप के अंदर। अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड। अब ये है कॉन्सोलेशन का राउंड सेकंड। अब ये थोड़ा टफ होता है, इसके अंदर डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी टीम निकल रही है, लेकिन हम इसको इजीली समझेंगे। तो सबसे पहले हमने रेगुलर राउंड किया, हमारे पास 8 टीम थी, इवन टीम थी, कोई बाइज नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। अब हमें इसको सिंपल तरीके से करना है। तो जो टीमें हैं जो पहले राउंड के अंदर निकली थी कॉन्सोलेशन के अंदर 1, 4, 6, 8, हम सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों के मैच के बीच में 1 हार गया, इसके बीच में 4 हार गया, इसके बीच में 6 और इसके बीच में 8। अब हमें इनके बीच में मैचेस करवाने हैं। तो कॉन्सोलेशन के अंदर सबसे पहले हम टीम निकाल लेंगे कि पहले राउंड के अंदर कौन कौन सी टीम हारी है। तो 1st, 4th, 6 और 8 ये चारों टीम हार गई थी, तो हमने इनको रखा। अब हम इनके राउंड करवाएंगे, इनके मैचेस करवाएंगे। अब इन दोनों का जो मैच हुआ, इसमें से मान लो कौन जीता 4, इसमें से कौन जीता 6। राउंड 1 के अंदर ये जीत गए, तो अभी ये 8 और ये 1 ये तो हो गए बाहर, 4 और 6 बचे। अब इस सेकंड राउंड के अंदर
इन टीमों के अंदर कौन हार गया रहे, तो मतलब यहाँ पे जो टीम थी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5th था और यहाँ पे 7th था, इनके मैचेस हो रहे थे आपस में। तो अब यहाँ पे मान लो कि 2 हार गया और 3 यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे 5th हार गया और 7th यहाँ पे पहुँच गया, तो हमें 2 और 5th को लेने हैं। तो इसका मैच तो हो जाएगा 2 के साथ और इसका मैच हो जाएगा 5th के साथ, समझे। मतलब जो सेकंड राउंड था, फर्स्ट राउंड के अंदर मैचेस ये थे, सेकंड राउंड के अंदर ये हार गए, तो जो सेकंड राउंड वाली टीमें थी वो राउंड 2 के अंदर खेलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 हार गया ये और 5th हार गया ये, तो इनको भी एक चांस मिल जाएगा। मतलब जो फर्स्ट राउंड में हारी थी 1 और 8, वो वहाँ पे भी हार चुकी है और यहाँ पे भी हार चुकी है, तो ये तो ऑटोमेटिक बाहर हो गई क्योंकि 2 ही चांस मिलते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड राउंड की टीम है उनको चांस मिलेंगे। अब 4-2 है तो ये जाएंगे राउंड 3 के अंदर। राउंड 3 के अंदर जो 4 और 2 है, इनमें से मान लो कौन जीता, 2 जीत गया। 6 और 5 के अंदर से 5 जीत गया, तो 6 और 4 बाहर हो गया, 2 और 5 बच गए। तो ये 3 और 7 का कौन सा मैच चल रहा है यहाँ पे, फाइनल। तो इसके अंदर मान लो 7 विनर हो गया, तो हारा कौन, 3rd, इसके अंदर 3rd हार गया। तो इन दोनों के मैच के बीच में पहले इन दोनों का मैच होगा, 2 और 5 का वर्सेज होगा, 2 वर्सेज 5। तो इन दोनों के मैच में जो जीतेगा, मतलब यहाँ पे 5 जीत गया, तो उसका मैच राउंड 4 के अंदर होगा। राउंड 4 होगा किसका, जो इन दोनों के सेमीफाइनल से हार के आएगा। तो इसमें से कौन आ रहा है, इसमें से 3rd आ रहा है, तो 5-3 का मैच होगा, इसमें विनर निकल जाएगा 5। तो अपने जो इसके अंदर क्या होता है, जो रेगुलर राउंड होता है उसका विनर तो रहेगा 7 और जो कॉन्सोलेशन राउंड रहता है उसका विनर रहेगा 5। तो ये बस इजी मेथड था कॉन्सोलेशन का, और फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का। अब हम बात करते हैं हमारे साइक्लिक मेथड की। हम पढ़ रहे हैं लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट क्या होता है कि जब हमें टूर्नामेंट को बड़ा करना होता है, हमें कोई 1 महीने या 2 महीने तक का भी टाइम लेके टूर्नामेंट करना होता है, तो हम उसको लीग टूर्नामेंट के थ्रू करते हैं। लीग के अंदर एक टीम दूसरी टीम से कई मैच प्ले करती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उस टीम को प्रॉपर चांस मिलते हैं, उसको उसका मोमेंटम मिलता है। इसके बेनिफिट ये रहते हैं कि इसके अंदर जो अपने दर्शक आते हैं देखने के लिए, उनसे जो मनी होती है उनका फ़ायदा मिलता है। इसके अंदर जो टीमें होती हैं उनको परफॉर्मेंस देने का फ़ायदा मिलता है। इसके अंदर नुकसान ये है कि टाइम बहुत लगता है, इसके अंदर पैसे ज़्यादा लगते हैं, और जो इक्विपमेंट और ग्राउंड ऑफिशियल होते हैं वो भी ज़्यादा लगते हैं। बस इसके फ़ायदे नुकसान यही थे। लेकिन आपके जो ये क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल के अंदर आएंगे। मेरे को नहीं लगता कि आपके जो ऐसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ ले कि लीग टूर्नामेंट क्या होता है, ये क्या होता है, बस आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन डाल देंगे 5-5 नंबर के। तो इसके अंदर लीग के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला है साइकिलिक मेथड। साइकिल मेथड क्या होता है, इसके अंदर टीम सर्कल के अंदर प्ले करती है। इसके अंदर टोटल चीज़ें चेंज हो जाएंगी जो नॉकआउट के अंदर हमने पढ़ी थी। साइक्लिक मेथड के अंदर सबसे पहले हम नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला इसके अंदर है n कोष्टक n-1/2। n का मतलब है नंबर ऑफ टीम, -1 करेंगे और भाग दे देंगे 2 का, हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर टीमों के मैचेस ज़्यादा होंगे, इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। नॉकआउट के अंदर सिर्फ ये था n-1। अब हम इसके अंदर राउंड्स निकालेंगे। तो अगर हमारे पास टीम इवन नंबर में दे रखी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n-1। अगर हमारे पास टीम ओड नंबर में दे रखी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ n। n का मतलब है नंबर ऑफ टीम। मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन नंबर में है तो n-1 लगाएंगे तो राउंड निकल जाएंगे, और ओड है तो सिर्फ n। जितनी टीम है उतने मैच होंगे। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 6 and 5 टीम बाय साइक्लिक मेथड। एक इवन नंबर है, एक ओड नंबर है, आपको दोनों से समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन। नंबर ऑफ टीम कितनी है, 6। नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, तो n6 कोष्टक 6 - 1/2, 6 5 2 30/2 बराबर 15। हमारे टोटल मैचेस होंगे 15। राउंड्स कैसे निकालने हैं, 6 - 1 बराबर 5 राउंड होंगे, 15 मैचेस होंगे टोटल। मैचेस कैसे निकालने हैं, देखिए हमारे पास राउंड हमें यहाँ पे लिख लेने हैं 1 2 3 4 5। इसके अंदर क्या करना है, कितनी टीम है, 6, तो हम पहले 6 टीम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 टीमें लिख दी पहले राउंड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो एक नंबर है उसको हम होल्ड कर देंगे, बाकी टीम को हम इस तरीके से घुमाएंगे, सर्कुलर करेंगे इन दोनों को, ऐसे ऐसे और ऐसे। मतलब ये नंबर आपस में चेंज होते रहेंगे पर एक नंबर वहीं पे होल्ड रहेगा। वापस एक को सारी जगह पे लिख देते हैं, होल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब पहले के अंदर 6 यहाँ पे था तो 6 नीचे आ जाएगा और 2 इसके नीचे चला जाएगा, 3 आगे चला जाएगा, 4 यहाँ, 5 यहाँ। अब आप चेक कीजिए, पहले 1 का और 6 का मैच हो रहा था, फिर 2 का और 5 का हो रहा था, फिर 3rd का और 4th का हो रहा था। नेक्स्ट राउंड में 1st और 5th का मैच, 6th और 4th का मैच, 3rd और 2nd का मैच। ऐसे ये सारी चीज़ें सर्कल में घूमती रहेंगी। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। ये इनके आपस में मैचेस हो जाएंगे। ये था इवन मेथड से साइक्लिक मेथड, इवन नंबर में साइक्लिक मेथड।
अब इसके अंदर अगर हम राउंड 6 कर दें तो सेम ये वाली पोर्शन सामने आ जाएगा, क्योंकि अब अगर हम राउंड आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 नंबर यहाँ पे आएगा और ये मैचेस पहले हो चुके हैं यहाँ पे, इसलिए हमें 6 राउंड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये कहता है n-1 वाला इवन नंबर में। अब हम देखते हैं अगर टीम ऑड नंबर में हो तब कैसा रहेगा। हमारे पास नंबर ऑफ टीम देख रखी है 5, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? 5 5 10 मैच। उसके अंदर हमने मैचेस काउंट नहीं किए तो मैच काउंट कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 मैच हो गए टोटल। इसके अंदर हमें 10 मैचेस निकालने हैं। अब 10 मैचेस कैसे निकलेंगे तो ध्यान से देखना। नंबर ऑफ टीम कितनी है? 5। अब उसके अंदर हमने एक नंबर को होल्ड किया था, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 22, क्योंकि ओड है यार, ओड के अंदर 22 तो देनी पड़ेगी ना, और हमारी पावर ऑफ 2 के अंदर भी नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको 22 देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 22, यहाँ पे भी लिख दिया 22, यहाँ पे भी लिख दिया 22, यहाँ पे भी लिख दिया 22, और यहाँ पे भी लिख दिया 22। ठीक है, अब हम इस 22 को होल्ड कर देंगे यहाँ पे। पहले हमने एक नंबर को होल्ड किया था इवन में, ओड में हम 22 को होल्ड कर देंगे, क्योंकि ये सारी टीमें सर्कुलेट होती रहेंगी, तो 22 आपस में सबको एक एक बार मिलती रहेगी। 5 टीमें हैं, 5 22 मिलेंगी, सबको आपस में रोटेट होती रहेंगी। तो यहाँ से हम टीमें स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? 5th, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसे ही सेम इधर 4 5 1 2 3, फिर इधर आ जाएगा 3 4 5 1 2, और लास्ट राउंड है तो इसके अंदर 2 3 4 5 और 1, इनके आपस में से मैचेस हो जाएंगे। ठीक है, हम इनके अलग अलग बॉक्स बना देते हैं तो आपको ईजी हो समझने के अंदर। बाकी आपकी बुक्स के अंदर भी ये दे रखे हैं, मेरा काम समझाने का था, आप समझ चुके होंगे इसको। बुक के अंदर आपको ज़्यादा, आप इस वीडियो को और बुक को साथ लेके बैठेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है। अभी हमें नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने हैं, हमें नंबर ऑफ मैचेस निकालने थे 10 मैचेस काउंट करने हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे ये तो 15 हो रहे हैं, अब नहीं होंगे 15। क्यों? क्योंकि हमने इनके साथ 22 वाले मैचेस काउंट कर लिए थे। अब याद करो हमने नॉकआउट में क्या पढ़ा था, जिनको 22 मिलती है वो पहले राउंड में मैचेस नहीं खेलती है, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में मैच खेलती है। इसलिए हमें ये 22 वाले मैचेस काउंट नहीं करने हैं, हमें नीचे वाले मैचेस काउंट करने हैं, क्योंकि ये वैलिड मैच है। इनको तो 22 मिली हुई है, इनको क्या काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये था आपका साइक्लिक मेथड। अब हम देखते हैं स्टेयरकेस मेथड। ये है स्टेयरकेस मेथड, ये मेरे को पर्सनल बेस्ट मेथड लगता है। इसके अंदर ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती, एकदम सिंपल होता है, सिंपल वे में सारी चीज़ें हो जाती है। इसके अंदर ना बाई देनी पड़ती ना हो कुछ और, बस नंबर ऑफ मैचेस निकालने पड़ते हैं, जिसका फॉर्मूला हमें अगर पता हो तो हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का n कोष्टक n-1/2। इसके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर ना तो बाई लगेंगी, ना कुछ और होगा, ना राउंड्स होंगे, डायरेक्ट मैचेज होंगे। टीम दे रखी है 9। अब हम कैसे करेंगे, 9 टीमें हमें दे रखी हैं, तो हम सबसे पहले टीमों को इस क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 टीम खुद 1 वाली है तो इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिखेंगे। सेकंड का मैच करवा दिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9, एक का मैच सबके साथ हो रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 वाले नंबर को, 2 2 2 2। अब इसके साथ 3 से मैच करवा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद जो थर्ड वाला नंबर है उसको लिख लेंगे 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 4 को लिख लेंगे, 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9। फिफ्थ को लिख लेंगे 5 5 5 5 6 7 8 9। इसके बाद 6 को लिख लेंगे 6 6 6 7 8 9। इसके बाद 7 7 8 9। उसके बाद लास्ट मैच होगा वो 8 और 9 का, इनका मैच हो जाएगा आपस में। अब देखना इस मेथड का मतलब क्या है। स्टेयरकेस मतलब स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ, तो ये सीढ़ियों की तरह चलता है, जैसे कि देखना ऐसे, देखा, ये सीढ़ियों की तरह चलता है। सबसे इजी मेथड ये वाला लगता है। अब नंबर ऑफ मैचेस निकालने थे, तो नंबर ऑफ टीम थी 9 कोष्टक 9 - 1/2, तो 9 8 72 36 मैच होने चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 36 हो गए मैच पूरे। ये था हमारा स्टेयरकेस मेथड, सबसे इजी वाला यही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड है टेबुलर मेथड। लिख के हमने साइकिल और स्टेयरकेस की चर्चा कर ली थी, अब ये थर्ड वाला है टेबुलर मेथड। इसका मेथड क्या होता है कि जो टीम होती है ना वो ABCD फॉर्म में रहती है और जो राउंड रहते हैं वो 1 2 3 4 फॉर्म में रहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये टेबल बनानी पड़ती है, बॉक्स बनाने पड़ते हैं। अब कौन सा बॉक्स कहाँ आएगा और कितने बॉक्स आएंगे इसकी चर्चा हम करते हैं। अगर हमारे पास टीम इवन नंबर में है, कोई भी इवन नंबर में हमारे पास टीम होगी तो वो उसका फॉर्मूला होगा n+1, मतलब जितनी नंबर ऑफ टीम है उसके अकॉर्डिंग एक बॉक्स एक्स्ट्रा होगा। अब जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टीम है 6, तो हमने सबसे पहले 6 टीम यहाँ पे लिखी A B C D E F, तो हमारे पास ये 6 बॉक्स हो गए। अब हमें इसमें एक बॉक्स ऐड करना है, ये वाला। अब टोटल 7 बॉक्स हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स। ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे लिख लेना है साइड के अंदर, इधर भी 7 इधर भी 7। अब अगर जो नंबर ऑफ टीम है वो ओड के अंदर होगी तो हमें 2 बॉक्स बढ़ाने हैं, एक बॉक्स इधर बढ़ेगा और एक बॉक्स ये बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ टीम उसके अंदर ये +2 इंक्रीज करके बॉक्स ऐड हो सकते हैं। अब आता है इसके अंदर नंबर ऑफ राउंड्स कैसे होते हैं। अगर हमारे पास टीम इवन नंबर में है तो n-1 n-1 करेंगे हम, तो हमारी जो नंबर ऑफ टीम है वो है 6 में हम 1 माइनस करेंगे तो राउंड आएंगे 5, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए हैं 1 2 3 4 5। जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है n कोष्टक n-1/2, n नंबर ऑफ टीम मल्टीप्लाई n-1 6 - 1/2 6 5 2 15 मैचेस। हमें कितने मैचेस करवाने हैं, 15 मैचेस। अब हम ये मैचेस डिसाइड कैसे करेंगे, इनको फिक्सर बनाएंगे कैसे। तो हमें सबसे सिंपल ये एक टेबल बना लेनी है, हमें बॉक्सेस ऐड करने हैं अपने फॉर्मूले के थ्रू, और हमें इनके अंदर ये नंबर फिल करने हैं। जो राउंड थे हमें इन टीम के आगे फिल करने हैं। और एक मेन बात, जो ये कॉर्नर वाला है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमें सारे मैच इस लाइन से ऊपर की ओर अलॉट करने हैं। जैसे कि पहला राउंड होगा तो हमने पहला राउंड यहाँ पे लिख दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 राउंड लिख दिए। अब ये नीचे वाले बॉक्स में क्या आएगा, 2 के अगला वाला राउंड थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ। इस बॉक्स को एक बार खाली छोड़ना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। 4 के बाद फिफ्थ के बाद फिफ्थ के बाद वापस 1, और 1 के बाद ये वाला खाली छोड़ना है, और 1 के बाद इधर आएगा 2। जिस बॉक्स में से ये लाइन जाएगी उसके अंदर नंबर नहीं डालेंगे अपन। तो अब बच गई ये वाली लाइन। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, जो अपने यहाँ पे ये लाइन लिख रखी है इसके अंदर जो इवन नंबर है जैसे 2 और 4, इसको हम सबसे पहले फिल कर देंगे। तो इधर लिख दिया 2, इधर लिख दिया 4। अब जो लास्ट के बॉक्स बचे हैं उसमें जो 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, क्योंकि 5 ऊपर आ गया तो 1 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये हमारे टोटल फिक्स डिसाइड हो गया है। अब इनके मैच कैसे होंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राउंड फर्स्ट में किसका मैच होगा, तो राउंड फर्स्ट में अंदर देखो, जैसे ये ए है, यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, ए के सामने फर्स्ट है और बी के सामने फर्स्ट है, तो फर्स्ट राउंड मतलब ए और बी का मैच होगा। दूसरा मैच किसका होगा फर्स्ट राउंड में, तो दूसरी बार एक कहाँ पे आ रहा है, देखिए इस लाइन में एक नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो सी के सामने एक आ रहा है और ई के सामने एक आ रहा है, तो सी का और ई का मैच होगा। ऐसे ही डी का और एफ का, यहाँ पे 1 आ रहा है तो डी का और एफ का ये मैच हो जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड राउंड किसका होगा, तो सेकंड नंबर कहाँ पे है, ये रहा। तो सेकंड कौन सी लाइन में है, ए वाली टीम के सामने और सी वाली टीम के सामने, तो ए और सी। फिर कहाँ पे है, ये रहा, डी और ई। उसके बाद यहाँ पे बी और एफ। ऐसे ही हम सारे मैच अलॉट कर लेंगे। जैसे तीसरा राउंड है ए डी, इसके अंदर आ जाएगा ए और ई, और इसके अंदर आ जाएगा ए और एफ। इसके अंदर जो थर्ड वाला नंबर है हमें वो देखना है बी और सी,
और बी और ई और एफ। फोर्थ वाला नंबर देखना है, यहाँ पे आ रहा है, पहला हमने नोट कर दिया, दूसरा वाला आ रहा है बी और डी। उसके बाद जो लास्ट नंबर आ रहा है फोर्थ का, ये रहा सी और एफ, सी एफ। इसके बाद आ रहा है फिफ्थ नंबर, पहला यहाँ पे था, दूसरा ये रहा सी और डी, और लास्ट वाला ये आ रहा है यहाँ पे डी और ई। डी और ई का मैच हो जाएगा। अब ये थे हमारे टेबुलर के अंदर मैचेस। अब हम इनको काउंट करते हैं, तो ये 3 है, 3, 6, 9, 12 और 15, ये टोटल हो गए 15। हमें कितने मैच निकालने थे? 15। 15 ये रहे। अब ये तो था इवन से। अब हम सोल्व करते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम ओड के अंदर रहे, ये तो टीम 6 थी, अगर ये फॉर्मूला ओड के अंदर रहे तो हम कैसे करेंगे, जिसके अंदर हमारा ये n+2 वाला बॉक्स वाला मेथड लगे। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है ओड टीम, जिसके अंदर हमें दिखा रखी है टीम दे रखी है 7, और ओड से करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसके आगे 21, हमें टोटल 21 मैचेस करने हैं। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ राउंड होंगे वो कितने होंगे, इसके अंदर आ गए n, मतलब हमने साइक्लिक मेथड में उनमें चर्चा की थी कि लीग के अंदर अगर नंबर ओड में हो तो जो जितने टीम होंगी उतने राउंड होंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, n+2, मतलब n कितना है 7 + 2, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे 9 बॉक्स होंगे इसके अंदर। अब हमें 9 बॉक्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने 7 टीम नोट करी थी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 टीम है। हमने टीम को ABCD फॉर्म में रखा है, ठीक है। एक बॉक्स हमने यहाँ पे ऐड किया एक्स्ट्रा 8, और लास्ट वाला 9। अब इस 9 वाले बॉक्स में क्या करना है, जैसे ओड नंबर आ गया तो ओड के अंदर ऑब्वियसली 22 मिलेगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 22। हमने 22 लिखी यहाँ पे। अब ये जो लास्ट वाला है सेम इसके अंदर भी हमें लिखनी है 22। अब वैसे ही सेम हम जैसे लिख रहे थे पिछले वाले राउंड में, इन नंबर्स को, इन राउंड्स को इनके अंदर फिल करना है, तो वैसे सेम कर देंगे। जिस बॉक्स से ये लाइन निकल रही है उसके अंदर हमें एक भी नंबर नहीं डालना है। तो बी के आगे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। अब जो 22 वाला नंबर है इसके अंदर जो भी नंबर आएगा उन सबको एक एक बार 22 मिल जाएगी। बाकी सारे नंबर यहाँ पे नोट कर देंगे, इस वाले बॉक्स को एक बार खाली छोड़ना है उसकी तरह ही। तो 2 के नीचे हम लिखेंगे 3 4 5 6 7। 7 से ज़्यादा हमारे पास राउंड नहीं है, तो वापस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 के बाद 5 6 7, 7 के बाद वापस वो वाला नंबर ही 1, 6 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। अब इस लाइन को हमें इसके अंदर पेस्ट करनी है। तो जो इवन नंबर है सबसे पहले उनको ले लेते हैं, 2 4 6, 2 4 6, बच गए 1 3 5, 1 3 और 5, 7 को हमने पहले ऊपर लिख लिया था। तो ये हो गए जितने भी राउंड्स थे सबकी टीम के आगे लिख दिया कि कौन से राउंड के अंदर कौन सी टीम के आपस में मैचेस होंगे। तो अब हम अपने लिस्ट के अंदर मैचेस लोड कर देते हैं, कौन सी टीम का मैच कब हो रहा है, कौन से राउंड में हो रहा है। तो आपको पता ही है पिछले राउंड में हमने चर्चा की थी कि जो राउंड फर्स्ट होता है, जो जिसके सामने उसके मैचेस होंगे, तो राउंड फर्स्ट है वो है ए और बी के सामने। तो पहला मैच होगा ए बी। दूसरा मैच होगा फर्स्ट राउंड का, दूसरा एक ढूंढना आपको, ये रहा। दूसरा एक किसके सामने है, सी और जी, सी और जी, ठीक है। फिर तीसरा एक ये रहा, किसके सामने है, डी एंड एफ। अब ये लास्ट वाला 1 है, ये किसके सामने है, ई, और ये के ऊपर क्या है, बाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई × बाई। ये लो, ये हो गए हमारे फर्स्ट राउंड के 4 मैचेस। 4 नहीं है टोटल, 3 ही है, एक को बाई मिली हुई है। अब ऐसे ही हम सारे फिल कर देंगे। सेकेंड वाला देख लेते हैं, ए सी। फिर दूसरा किसके साथ है, ई और एफ, ई एफ। फिर डी और जी, डी और जी, और ये वाला बी को मिल गई बाई। अब थर्ड राउंड के मैच देखने हैं, तो थर्ड पहले ये रहा ए और डी, फिर ये रहा बी और सी, फिर थर्ड कहाँ पे है, ये रहा ई और जी, फिर लास्ट वाला जो एफ है उसको मिल जाएगी यहाँ पे बाई, एफ बाई। आपको समझ में आ गया कि इनको बाई क्यों मिलती है, क्योंकि इनके सामने जो टीमें हैं वो बाई वाले कॉलम के अंदर हैं। तो पहले ये नंबर लिखेंगे और उसको बाई दे देंगे, क्योंकि इन वाली टीमों को बाई मिल रही है यहाँ पे 1 बाई 1 करके। उसके बाद आता है राउंड 4। फोर्थ राउंड कहाँ पे है, ये रहा। तो फोर्थ राउंड के अंदर कौन कौन सी टीमें हैं, ए टीम है और ई टीम है, तो ए ई। फिर फोर्थ कहाँ पे है, ये रहा बी और डी, बी और डी टीम का मैच हो जाएगा। उसके बाद आता है फोर्थ, ये रहा एफ और जी, एफ और जी का मैच। और लास्ट में बचा वाला 4 सी को बाई,
सी को हमने दे दी बाई। अब आता है फिफ्थ वाला कॉलम, ए और एफ, बी और ई, सी और डी, लास्ट में बचा फिफ्थ वाला नंबर, जी को हमने दे दी बाई। ठीक है। अब आता है सिक्स्थ नंबर, ए और जी, फिर बी और एफ, उसके बाद आता है सी और एफ, उसके बाद लास्ट 7 नंबर आता है, यहाँ पे 6 नंबर आता है, 6 नंबर लास्ट वाला ये रहा, डी को दे दी बाई, डी बाई। अब आता है 7 नंबर, 7 नंबर के अंदर सबसे पहला मैच किसका आएगा, ए को बाई मिल रखी है तो हम बाई को लास्ट में लिख देंगे, ए को हमने दे दी यहाँ पे बाई। ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं, बी और 7, बी और जी, बी और जी, दूसरा सेकंड कहाँ पे है 7, सी और एफ, उसके बाद डी और ई। तो ये थे हमारे ओड इवन से करने वाले सारे फॉर्मूले। तो इसके अंदर आपने जैसे देखा कि सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया था, उसके अंदर बॉक्स डिसाइड करते हैं, फिर उसके अंदर जो राउंड होते हैं उनको फिल कर देते हैं, टीमें हम ऊपर लिख देते हैं, उनके सामने राउंड लिख देते हैं। जिस राउंड के अंदर जो टीमें आपस में क्रॉस हो रही हैं उनके हम मैच करवा देते हैं, हमें बस एक लाइन क्रॉस करनी है, उसके ऊपर मैचेस अलॉट करने हैं। तो ये बस सिंपल फॉर्मूले थे लीग टूर्नामेंट के और नॉकआउट टूर्नामेंट की। अब जो अपनी नेक्स्ट वाली क्लास होने वाली है उसके अंदर हम पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसके अंदर हमारे जो बचे हुए टॉपिक है जैसे सीडिंग, स्पेशल सीडिंग, कॉम्बिनेशन और जो आपका एक ना अमेरिकन और ब्रिटिश मेथड है लीग में पॉइंट डिसाइड करने का, वो और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे हम करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।